अमाही डैम अप्रैल माह में ही सूखने की कगार पर पहुंच गया था, तो वर्तमान में शहर के करीब 80% ट्यूबवेल भी सूख गए हैं। जल संकट को देखते हुए गंगा दशहरा के अवसर पर नपाध्यक्ष नीरज मनोरिया ने अमाही तालाब के किनारे स्थित श्री हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और ईश्वर से अच्छी बारिश की प्रार्थना की। जिले भर में रात में पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त की। 125 वारंटी गिरफ्तार हुए। एसपी सहित एसडीओपी और सभी थानों की पुलिस ने कार्रवाई की। अशोकनगर जिले में पुलिस द्वारा शनिवार की रात में कॉम्बिंग गश्त की गई। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जैन, एडिशनल एसपी गजेंद्र सिंह कंवर सहित वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी थानों की पुलिस ने रात में सड़कों पर उतरकर कार्यवाही की। इस दौरान 125 वारंटियों को हिरासत में लिया गया है। कार्यवाही रात 11:30 बजे से सुबह 5 बजे तक चली। उक्त कार्यवाही पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर और पुलिस महानिरीक्षक के मार्गदर्शन में की गई थी। वार्ड नंबर 21 और 22 के बीचों बीच स्थित सड़क का निर्माण न होने से दोनों वार्डों के रहवासी परेशान हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान रहवासियों ने चुनाव बहिष्कार की भी चेतावनी दी थी। इसके बाद नपाध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन सड़क निर्माण को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है। इस कारण परेशान लोग रविवार की सुबह नगर पालिका अध्यक्ष नीरज मनोरिया के निवास पर पहुंचे और उन्हें आवेदन देकर सड़क निर्माण कराने की मांग रखी। इंदौर जिले में महू तहसील के बड़गौंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्मी की बेरछा रेंज में रविवार को एक हादसा हो गया। यहां बकरी चराने गए 2 बच्चों में से एक की बम की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे महू के निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया है। एडिशनल एसपी ग्रामीण रुपेश द्विवेदी ने बताया कि रविवार को ग्राम बेरछा के कान्हा उर्फ श्रीराम पुत्र भवान सिंह उम्र 10 साल और विशाल पुत्र राजेंद्र उम्र 12 साल अपने अन्य दोस्तों के साथ बकरी चराने के लिए जंगल में गए। इस दौरान वह बेरछा रेंज के पास पहुंच गए, जहां विशाल ने करीब 6 से 8 इंच लंबा शेल बम उठा लिया और वह वहीं पर कट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। गंगा दशहरा की पावन संध्या वेला में शहर के मोती महल स्थित ऐतिहासिक बैजताल के तैरते रंगमंच पर जगमग दीपमाला ने शहरवासियों को पानी की बूंद बूंद सहेजने का संदेश दिया। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत रविवार शाम को कलेक्टर रुचिका चौहान की अगुवाई में महिला शक्ति ने बैजताल के रंगमंच पर सजी आकर्षक रंगोली के चारों ओर दीप प्रज्वलित किए। जल संरक्षण पर केंद्रित सुमधुर गीतों की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में रंगीनियत घोल दी। दीप प्रज्वलन के बाद कलेक्टर रुचिका चौहान ने कार्यक्रम में मौजूद महिला शक्ति एवं शहर के नागरिकों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के मेहर नगर में रविवार शाम को प्रसिद्ध मां शारदा देवी मंदिर के पीछे जंगल में 3 पुराने शव बरामद हुए हैं। इनमें से 2 शव पुरुषों के हैं, जबकि एक शव महिला का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल और सीएसपी राजीव पाठक भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। अंधेरा होने के कारण पुलिस यहां लाइट का इंतजाम करने में जुटी है, ताकि जाँच और साक्ष्य जुटाने का काम प्रभावित न हो। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। राजगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित मां ज्वाल्पा देवी धाम से शनिवार की रात अज्ञात बदमाश देवी मां व हनुमान मंदिर में रखी दान पेटियां और एलईडी डीवीआर चोरी कर ले गए। पुलिस ने रविवार को मौका मुआयना कर अज्ञात के खिलाफ चोरी का प्रकरण दर्ज किया। पुलिस के अनुसार मंदिर ट्रस्ट के गार्ड मोनू पुत्र हिंदू सिंह ने बताया कि शनिवार रविवार की दरमियानी रात अज्ञात बदमाश देवी मां के मंदिर व हनुमान मंदिर से दान पेटियां और परिसर में लगी
LED DVR चोरी कर ले गए, जिसकी कीमत 15,000 रुपए बताई गई है। बताया गया है कि बदमाशों ने मंदिर से दान पेटी चोरी की और ताला तोड़कर जंगल में फेंककर मौके से भाग गए। दान पेटी में कितनी दान राशि थी, इसका खुलासा नहीं हो सका। मां जालपा देवी धाम पर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी स्थापित है, जहां 24 घंटे हथियारों से लैस गार्ड मौजूद रहता है। साथ ही ट्रस्ट की तरफ से भी गार्ड की तैनाती की गई है। इतने जवाबदार होने के बावजूद चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ धारा 457, 380 के तहत प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू की। अशोकनगर मार्ग पर शनिवार शाम बनहाई जोड़ पर दो बाइकों में टक्कर हो गई। हादसे में दूध मुहे बच्चे की मौत हो गई, जबकि दोनों ओर के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुलुआ चक निवासी मलखान आदिवासी पिता हरि सिंह का इलाज कराने के लिए बंगला चौराहा जा रहे थे। बाइक पर मुन्ना लाल भी सवार थे। बनहाई जोड़ के पास कुलुआ चक के ही रहने वाले राजेंद्र आदिवासी अपने 8 महीने के बेटे विकास का इलाज करवाकर पत्नी राधा और करण के साथ लौट रहे थे। टक्कर के बाद विकास दूर सड़क पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे में राजेंद्र, राधा, करण, मुन्ना लाल, हरि सिंह और मलखान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर 108 मौके पर पहुंची और सभी को बहादुरपुर अस्पताल ले आई। डॉक्टर ने विकास को मृत घोषित कर दिया और बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर स्थिति होने के कारण जिला अस्पताल अशोकनगर रेफर कर दिया। विदिशा में रविवार की शाम को मौसम का मिजाज बदल गया। दिन भर भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान होते रहे। वहीं शाम के समय घने बादल छाने के बाद तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। कुछ देर हुई बारिश ने सड़कों को तरबतर कर दिया। मौसम में ठंडक हो गई। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे थे। सुबह से जहां तेज धूप निकलने से लोग भीषण गर्मी और उमस से परेशान रहते हैं, घरों में बैठना मुश्किल हो रहा था। वहीं शाम के समय आसमान के बादल छाने और ठंडी हवा चलने से लोगों को राहत मिल रही थी। रविवार को दोपहर के बाद आसमान में बादल छाने लगे थे। शाम के 5 बजे के लगभग तेज हवा के साथ बारिश होने लगी। तेज हवा के चलते घरों और सड़कों पर रखा सामान हवा में उड़ गया। शाम के बाद फिर बारिश होने लगी, जिसने सड़कों को तरबतर कर दिया। कुछ देर तक तेज बारिश का दौर चला। उसके बाद रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग ने 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी आज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक बारिश का दौर देखने को मिलेगा। यहाँ फिलहाल प्री मानसून एक्टिविटी जारी है। सोमवार सुबह राजधानी भोपाल में तेज हवा और बिजली चमकने के साथ जोरदार बारिश हुई। राज्य में 19-20 जून तक मानसून पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के दौर के बावजूद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक तापमान में गिरावट नहीं होगी, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री नीचे आ सकता है। रविवार को भी देश के कई राज्यों में बारिश हुई। सबसे ज्यादा गुजरात के द्वारका में 23 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।